कमरुल हुदा साहब, MP जनाब डॉक्टर जावेद साहब। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज है 23 दिसंबर। तो आज एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया है कन्हैयाबाड़ी, सेकोर, सातबिट्टा, नटोपरा के बीच में। सरकार की तरफ से जो आज एक फौजी कैंप बैठाने के लिए गरीबों का ज़मीन छीना जा रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा बैठक रखा गया है। आइए सुनते हैं इस बैठक में। किसान दिवस के शुभ अवसर पर इस किसान संघर्ष समिति के बैनर तले जमा हुए तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों और आज की सभा में मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे स्थानीय MP जनाब डॉक्टर जावेद साहब, किशनगंज के विधायक कमरुल हुदा साहब, नासिक नादिर बाबू, चूँकि नाम लेना मुश्किल है, वक्त कम है, और हमारे क्षेत्र के बहादुरगंज और किशनगंज कोचाधामन के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी को इस संघर्ष समिति की ओर से मुबारकबाद, खुशामदीद आपका करते हैं। साथ ही मैं मुखातिब होकर MP साहब को कहना चाहूँगा कि मुहिम एक माह से चल रहा है। इस तरह की मीटिंग जो आप देख रहे हैं, ये मीटिंग पहली नहीं है। हम लोगों ने कुरुजवार के गांव में दर्जनों मीटिंग इस तरह का कर चुके हैं। जब आपका तारीख मिला कि आप 23 तारीख को आ रहे हैं, तो हम लोगों ने भी खुशी जाहिर किए कि पूरे हिंदुस्तान में किसान दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। उस अवसर पर आपका आगमन हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे MP साहब, हम लोगों को खुशी हुई जब आप पार्लियामेंट में इस बात को उठाए और रक्षा मंत्री भारत सरकार से भी मिले, तो हमें लोगों को आस जगी। इस संबंध में हमारे लोकल विधायक सरवर साहब भी और अख्तरुल ईमान साहब भी बिहार लेवल पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। तो हम लोगों को ये देखते हुए उम्मीद जगी है कि इंशाअल्लाह हम लोग इस काम में कामयाब हो जाएंगे। MP साहब, ये 250 एकड़ जमीन जो एक्वायर किया जा रहा है, ये सतबिट्टा, सकोर, कन्हैयाबाड़ी, नटुआपारा के बीच में है। आप देख सकते हैं ये जितनी प्लॉट खाली है, ये सब खेती की जमीन है, और इसके बगल से ही ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान भी है और गांव की आबादी भी है। हमें सैनिक सेंटर से कोई गुरेज नहीं है, वो बने, लेकिन ऐसी जगह बने जहां आम जनता को कोई परेशानी ना हो। और यहाँ के किसान, जब सरकार का मैनिफेस्टो में रहता है कि हम पलायन को रोकेंगे, हम घर में काम देंगे, हम लोकल में, गांव में, जिला में, आप लोगों का भी मैनिफेस्टो आता है कि हम उद्योग लगाएंगे, हम कल कारखाने लगाएंगे। उसके बावजूद भी हमारे लोग 75% लोग, आप देखते हैं कि 65% से यहाँ वोटिंग ज्यादा नहीं हो पा रहा है। किस वजह से? चूंकि हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे बच्चे सब बाहर चले गए हैं। यहाँ सिर्फ 50% औरतें हैं। हमने तेजस्वी के सामने नहीं कहा था इस बात को, हमारे कमरुल साहब गवाह है कि देखिए मजबूरी है, यहाँ 60%, 50% ही औरत वोट करती है, बाकी 10% और 15% मर्द ही है। उसके बावजूद भी अगर ये जमीन हमारी छीनी जाएगी, तो हमारे जो लोग नजर आ रहे हैं, वो लोग भी नजर नहीं आएंगे। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस लड़ाई को लड़िए, और हम लोग चूंकि अपने तौर पर सब लोग आपके साथ हैं, सारे हम हर मीटिंग में इस बात को कह रहे हैं, ये हमारी किसी पार्टी की मीटिंग नहीं है, सारे पार्टी के लोग हमारे हैं। हमें सबकी मदद की जरूरत है, अभी हमको सबकी मदद लेना है और इस काम को अंजाम तक पहुंचाना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चीज को लड़ें। हम लोग क्या करेंगे, हमारे एक नेतागण, मेला नहीं चाहता हूं, पानी की बोतल दी, तो उनका कह रहा था कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सड़क पर उतारना पड़ेगा। जब हम सड़क पर उतरेंगे, आज 500 रुपया मजदूरी छोड़ करके आज लोग यहाँ आए हैं,
जब तक वो कमाएंगे नहीं बाल बच्चों को खिला पाएंगे नहीं। आज भी यहाँ की स्थिति कितनी खराब है, हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग जानते हैं इस चीज को। एमपी साहब, हम लोग खेती करते हैं, हम प्योर किसान हैं। हम जब बीएससी करके आए, पढ़ लिख करके आए, तो नौकरी नहीं मिली तो खेती करना शुरू किए। इस इलाके को सबसे पहले गोड़ बांधने का मैंने सबको संदेश दिया कि पोला जो बाजा का होता था वो सड़ जाता था, तो गोड़ बनाने का काम किया, कल्टी हल लाने का काम किया, आसामी धान बंगाल से लाने का काम किया। इस तरह से मैं खेती किया, खेती करके आगे बढ़ा हुआ। लेकिन खेती से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है आज तक। जितना हमारा लागत है उससे ज्यादा हमारा खर्च हो रहा है। आपका सरकार, आपका बिहार सरकार ने 2390 रुपया धान का रेट लगाया है। आज जनता हाट में पूछिए कि 1600-1500 रुपया क्विंटल में धान बेचने के लिए किसान मजबूर है। आखिर हम लोग क्या करें? आज किसानों की सबसे चेहरा अगर झुर्री पड़ी है तो किसानों की है। इसलिए इसकी हालत को सुधारने के लिए अगर ये जमीन हमारी चली जाएगी तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस लड़ाई को लड़िए, और जैसे भी हो हमारे ब्लॉक में ही, हमारे जिले में भी बहुत ऐसे जमीन है जो सैनिक सेंटर बन सकते हैं। हम सैनिक सेंटर का विरोध नहीं है, बने, अच्छी बात है, वो देश के लिए, सीमा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरी जगह बने। इसलिए आपसे गुजारिश है, हमारे विधायक जी, माननीय विधायक बहुत तजर्बाकार हैं, और आप लोगों से कहेंगे कि आप दूसरी जगह इसको करवाइए। और हम लोग कितना परेशान होंगे, 10-12 मीटिंग हम लोग कर चुके, लोग परेशान हैं, बहुत लोग बाहर जाना चाहते हैं, हम लोग रोक करके रखे हैं। कल का भी टिकट बहुत लोगों को था, हम कह के एमपी साहब आ रहे हैं, आप लोग कल के बाद ही कोई प्रोग्राम सोचिएगा। इसलिए ज्यादा मैं वक्त देना चाहता हूं, मैं यही सुनना चाहता हूं आपसे, आप हमको इत्मीनान बख्श कर दें कि आप लोग इत्मीनान नहीं है, ये सैनिक सेंटर यहाँ नहीं बनेगा। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। बहुत कीमती बातें रखी आपने, हम सब अमल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मेहमान हैं और मैं गुजारिश करूंगा मेहमानों से कि बहुत कम वक्त में। तो आप लोग सुन ही लिए होंगे इस बैठक में, जो कि कन्हैयाबाड़ी, नटोपरा, सातबिट्टा, सेकोर के बीच में बैठक रखा गया था, और जो उसके बीच में एक फौजी गैंग बैठाया जा रहा है। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस फौजी गैंग को बैठाने से इनको रोकें।